गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और इस पाठ में भी राजा बीरबल को उनकी चतुराई के लिए बहुत पसंद करते हैं। तो एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। उनके वजीर बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वे राजा के अत्यंत प्रिय थे। वे लंबे समय से वजीर का पद संभाले थे। एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का विचार रखा। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। वे भी अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी थे। बादशाह अकबर ने बीरबल को और तानसेन में से किसे नया वजीर चुना जाए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन अकबर ने दोनों को एक पत्र थमाया। उस पत्र को एक दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब बीरबल और तानसेन पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास पहुंचे तो उस पत्र को पढ़ा गया। पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सजा लिखी थी। सजा सुनकर तानसेन भयभीत हो गए। उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। बीरबल अत्यंत चतुर थे, उन्हें तुरंत उपाय सूझ गया। दोनों ने कानाफूसी की, फिर दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। सैनिकों ने इसकी सूचना अपने राजा को दी। सैनिकों की बात सुनकर वह राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, लोग फांसी की सजा सुनकर डरते हैं किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी है। राजा ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं। बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। यदि आप निर्दोष को सजा देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। बीरबल की बात सुनकर उस राजा ने कहा कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। राजा के कहने पर बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट आए। बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए और बीरबल को ही वजीर के पद पर बनाए रखा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को बचा लेता है, अर्थात कठिन से कठिन परिस्थिति से भी निकल सकता है।